नमस्कार। आज का हमारा विषय है गर्डल ऑफ विनस। लेकिन आज जिसमें यूनिक गर्डल ऑफ विनस बात कर रहा हूँ वो बहुत रेयर है। मैंने बहुत कम, और सच में पूछा जाए तो अब तक इस ज़िंदगी में केवल एक के पास ऐसा गर्डल देखा है, क्योंकि गर्डल ऑफ विनस अक्सर इसी क्षेत्र में होता है। यह सूर्य की उंगली और शनि की उंगली को एनसर्कल कर देता है। कभी दोष मुक्त होता है, कभी थोड़ा सा कटा फटा होता है। सबके अलग मतलब हैं। तो पहले मैं इस हथेली के बारे में बता दूं कि मेरे लिए थोड़ा व्यक्तिगत मामला है। मैं थोड़ा सा प्रेजुडाइज हो सकता हूँ, पूर्वाग्रही हो सकता हूँ। उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जो मेरे मन में कुछ भड़ास है तो निकालना चाहूँगा मैं। तो लोग बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं कि इस हर्ट लाइन से ऊपर अगर गर्डल ऑफ विनस बने तो वो कामुकता का प्रतीक है। मैं नहीं मानता। मेरे लिए गर्डल ऑफ विनस का मतलब है किसी कला विशेष की तरफ आकर्षण होना। और अगर मैं बात करूं उस विशेष लाइन के बारे में, तो उससे पहले बता दूं कि ये जो हथेली है रेक्टेंगल है। ऐसे लोग बोलकर काम करना पसंद करते हैं। उंगलियां लंबी हैं तो कला प्रेमी होंगे। मेरी बच्ची का हाथ है, मेरी गुड़िया का हाथ है, और उसके हाथ में एक विशेष लाइन है, आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, गर्डल ऑफ विनस ये बनता है, लेकिन उसका जो गर्डल ऑफ विनस है, मैं तो यही नाम दूंगा, वो यहाँ से शुरू होता है बुध पर्वत से, और आते हुए हार्ट लाइन को काटता है, और काट के मस्तिष्क रेखा को छूते हुए फिर दोबारा काटता है हार्ट लाइन को, और पहुँचता है मस्तिष्क, ये आपकी सटर्न लाइन के बीच, जहाँ सटर्न का पर्वत होता है ना, उसके बिल्कुल को बीच। अब यहाँ पे हम इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, ये उंगली पहले पाँव से ऊपर, तो ऐसा जातक भाषण कला में, वाक कला में लाजवाब होगा। दूसरा डिसीजन बड़ा क्विक लेगा, बड़ा क्विक, और उसके पास व्यापारिक बुद्धि कुछ खास होती है। नीचे आइए, ये बुद्ध का क्षेत्र, बुद्ध का पर्वत उठा हुआ है ये, और यहाँ पर उस बच्ची के पास कुछ रेखाएं हैं। यहाँ पर ये रेखाएं बतलाती हैं कि बच्चे का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक है, वाणी बहुत मधुर है और सेवाभावी है। और असली बात, जो ये बुद्ध पर्वत है ना, ये भी प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, धन देता है। अगली बात करें हम इस अपोलो फिंगर की, तो अपोलो फिंगर का टॉप टिप ये अनामिका से, इस इंडेक्स फिंगर से ऊपर है। तो जिनकी अपोलो फिंगर इस इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है, तो ऐसे जातक थोड़े साहसी होते हैं। पहली बात तो वो यश और सम्मान के पीछे लालायित रहते हैं। दूसरा, निर्भीक होते हैं, साहसी होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। जेब में 5 रुपये और 5,000 की बात करेंगे, जेब में 5,000 तो 50 लाख के रिस्क ले लेंगे। और अगली बात कि ऐसे लोग बहुत जॉली होते हैं,
जो उनकी रहन सहन की स्टाइल है, जो वास्तविक स्तर से है उसका, उससे काफ़ी ऊपर होती है। ऐसे लोगों को दिखावा पसंद होता है। ये उनकी लाइफ स्टाइल से मालूम पड़ता है कि पैसे कितने कमाएं, लेकिन जीवन शैली बड़ी रॉयल सी होनी चाहिए। अगली बात, इस शनि की उंगली को देखिए, काफ़ी लंबी है। इसका मतलब, और ये लास्ट वाला जो ये पर्व है, ये इशारा कर रहा है कि पैसा तो बहुत होगा। और दूसरी बात, शनि पर फेड लाइन होती है ना, यह धन का भी प्रतीक है। तो पक्का हो गया कि यह जातक के पास धन तो होगा, यह जातक साहसी तो होगा, यह जातक निर्भीक तो होगा, एडवेंचरस तो होगा, यह जातक के पास वाणी बड़ी मधुर होगी, वाक कला बड़ी शानदार होगी। और क्योंकि ये शनि न्याय का प्रतीक है, तो ऐसे जातक न्याय प्रेमी होते हैं। वो किसी का न्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमेशा न्याय का पक्ष लेंगे। तो कुल मिलाकर बच्चे का जो प्रेडिक्शन बनता है, एक बात और, बच्चे के इस जगह पर, यहां पर एक लूप है, लूप ऑफ ईगो। तो ऐसा बच्चा सेंसिटिव होता है, अपने आप को बहुत खास मानता है, और उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अपनी सेल्फ एस्टीम के प्रति बड़ा सजग रहेगा। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी से किसी बातों का बुरा मान जाते हैं। दूसरी बात, एक लूप यहाँ बना हुआ है, यह लूप है लूप ऑफ कॉमन सेंस। मतलब ये जो भी काम अपने हाथ में ले लेते हैं, उसे पूरी डेडिकेशन के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ। खास विशेषता है ऐसे लोगों की, काम पसंद आया, चुनौतीपूर्ण है, लग गए पूरा करने में और पूरा कर देंगे। तो कुल मिला के बच्चे का व्यक्तित्व कैसा बना कि बच्चा कुछ ऐसा कार्य करेगा जहां उसकी वाक शैली काम आए, उसका व्यक्तित्व काम आए, और वो काम ऐसा होगा जहां पर मस्तिष्क का इस्तेमाल होगा, साथ में उसे धन और न्यायप्रियता और थोड़ी सी सीरियसनेस उपहार में मिलेगी। तो बच्चा फ्यूचर में कुछ खास करने वाला है। तो फिर क्या निकला कि बच्चा साहसी बनेगा, न्यायप्रिय बनेगा, थोड़ा सा उसका मूड स्विंग करेगा, कभी बहुत जॉली, कभी बहुत गंभीर, साहसी होगा। आगे बताया मैंने कि मधुर वाणी होगी, लेकिन मुझे लगता है जब साहस का दौरा पड़ेगा ना, तो मधुर वाणी थोड़ी कटु वाणी में बदल सकती है, थोड़ी देर के लिए, बाद में सब नॉर्मल। लेकिन ये बच्चा तरक्की करने वाला है और सबका प्रिय होगा। और ख़ास बात, कुदरत की देन, फेस को छोड़कर बाकी जो पूरी बॉडी है वो हूबहू मेरे जैसी है। उसके नख, उसका हाथ, पूरी बॉडी, यानी कि इवन उसकी राइटिंग मेरे जैसी, सोच, पंक्चुअलिटी बिल्कुल मेरे जैसी, और वो मुझे ही अक्सर कॉपी करती है। और मैं कहता हूँ बेटा किसी की कॉपी मत करो, ऐसा बनो कि लोग आपकी कॉपी करें। और मैं समझाता हूँ उसको। एक कोई मिस्टर बंसल हैं, उन्होंने कविता लिखी है, यूट्यूब पे देखना, अमिताभ की आवाज़ पर है, में है। उसमें वो लिखते हैं कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में,
सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। फिर मैं उसे बोलता हूँ अपने अनुभव के बारे में जो मुझे हुए हैं इस उम्र तक, कि बेटा मेरी नकल मत करो, कुछ अलग बनो। और मैं क्या बोलता हूँ कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन बाप बेटे का संबंध कुछ अलग ही होता है। मुझे तो लगता है कि बाप बेटे के मुकाबले बेटी से ज़्यादा प्यार करता है। कुदरत की बात है, ऐसा होता है और मेरे साथ भी अक्सर होता है। लेकिन उसके इतने खास विशेष गुण हैं कि उस उम्र में जब मैं था तो शायद इतना गंभीर ना रहा हूँ, इतना सीरियस ना रहा हूँ। लेकिन उस बच्ची के वर्तमान हालात को देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि बच्चा कितना तरक्की करेगा और साथ में ऐसे साइन हैं तो वो किस क्षेत्र में जाएगा, किस कला के क्षेत्र में जाएगा, कुछ नहीं मालूम। उसके लिए ऑल द बेस्ट। और अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। जीना इसी का नाम है। धन्यवाद, नमस्कार।